हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का शो आगे तो बढ़ रहा है, मगर लोगों का रुझान उसमें कम हो रहा है, क्योंकि शो में एक ही जैसी चीजें बार बार दिखाई जा रही हैं, रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन से लोग बोर हो रहे हैं। तो ये अब आगे पेस पकड़ेगा, आई एम श्योर, क्योंकि स्टोरी आगे अच्छे ढंग से मूव होगी, क्योंकि ये कुछ फेजेस होते हैं जो सीरियल्स में आते ही आते हैं। मगर इन फेजेस पे आपके क्या रिएक्शन है, क्या रिव्यूज हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आज के रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदिनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हारा हुआ खिलाड़ी अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक होता है। खामोशी गवाह है, इंसान थक चुका है। जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल होता है तुम्हें ऐसा शख्स मिले। कहाँ कहाँ समेटूं तुझे ये ज़िंदगी, जिधर भी देखूं तू बस बिखरी पड़ी है। बदलाव अगर हित में है तो बेझिझक बदल जाना चाहिए। प्रयास माने रखते हैं, वादे नहीं। नो मैटर वाट हैपन्स इन योर लाइफ, यू कैन स्टार्ट ओवर। एपिसोड देखा, अब मन तो नहीं होता है एपिसोड देखने का, लेकिन पता नहीं क्यों बस देख लेते हैं, क्योंकि देखेंगे नहीं तो फिर हंग्री स्पिरिट में आप लोगों से बात कैसे करेंगे। सीरियल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो इंटरेस्ट मानसीन। आशा देकर फिर निराश करना, थक चुके हैं। अनुज का सेफ खाना और अनुपमा का खुश होना। मीनू का चुपचाप सागर के ऑटो में बैठना और सागर कह रहा है किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे जाओ सागर, इससे पहले कोई देख ले। सही है तोशु, ऐसे ही पैसे को उड़ाओ। तुमसे काम तो कुछ होता नहीं है। धरती का बोझा है तोशु। अमीरों के शौक हैं, वाह तोशु वाह। कमाना नहीं है, उड़ाना है बस। किंजल भैंस के आगे बीन बजा रही हो। तोशु का कुछ नहीं होने वाला। अरबपति क्या जुआ खेलकर बनोगे? और मीनू, ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और लो, हल्का सा एक्सीडेंट हो ही गया। मत चिल्लाओ अनुपमा, अभी आ रहा है अनुज तुमको उठाने। उसका यही काम है, परेशान मत हो। पर अब वही सब पुरानी बातें देख देख कर बहुत इरिटेशन होता है। अनुपमा गिरती रहती है, अनुज उसको संभालता रहता है और दूर दूर भागते रहते हैं। अनुज को देविका की बात याद आ रही है। पैर ठीक नहीं हुआ है अनुपमा का। आशा भवन के सभी लोग अनुज अनुपमा को साथ देखकर चले गए। अनुज को अपना पल्लू साफ करके पैर ठीक करना कुछ ठीक लगा। अनुपमा उठ नहीं पा रही थी तो अनुज ने गोद में उठाया। नंदिता, ये कभी एक नहीं होंगे। अनुपमा पुरानी बात कर रही है अनुज से। वो कौन सा दिन होगा जब रोतड़ी अनुपमा दिखनी बंद होगी। रोना अब बहुत बुरा लगता है। वही सीन, हद होती है किसी बात की। अनुपमा बोले जा रही है, अनुज का कहना चुप हो जाओ। अनुपमा, अब क्या करें, तुम्हारा चेहरा अब देखने का मन नहीं करता। बहुत उलझन होती है ये सब देख देख कर। अजीब पागल है ये अनुज भी, बस आद्या 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 करता रहता है। प्री कैप देखा, अनुज चल दिया है। अमीनू की रैगिंग हो रही है और उसी बीच सागर का आना और लोगों को मारना। अनुज पर खतरा है और अनुपमा को एहसास हो गया है। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अनुज अनुपमा गिर जाती है सीढ़ियों पे से, थोड़ा सा पैर फिसल के, तो अनुज आता है, सबको आवाज़ देते तो कोई आता नहीं है अनुपमा के मदद के लिए। तो वहाँ पे अनुज आता है, अनुज उसे उठने में मदद करता है, पर वो उठ नहीं पाती तो अनुज उसको गोदी में उठा के लेके जाता है। वो अपने रूम में लेके जाता है, फिर बाकी घर वाले सब देख रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि सब लोग अपने अपने का मत दो, करने दो उन्हें, दोनों को रहने दो। तो अच्छा लग रहा था सब लोगों को देख के कि शायद ये करीब आ जाए, शायद उनको कुछ, इनके बीच में कुछ अच्छा हो जाए, घर वाले आशा भवन वाले। तो यहाँ पे अनुज अनुपमा के पैर की सिकाई कर रहा है, ध्यान रख रहा है और कोशिश कर रहा है, वो अच्छा लगा। और फिर खुद होके बात भी करता है कि
देविका ने मुझे बताया कि तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो अनुपमा को लगा शायद अब अनुज थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं। अनुपमा ने जैसे देख लगा कि अभी अनुज थोड़ा नॉर्मल है, इसके पहले भी अनुज ने उसे आध्या के बारे में कहा था कि हम ढूंढेंगे वगैरह, तो अनुपमा को थोड़ी उम्मीद लगी और उसने पूछा कि क्या हुआ था वो उस समय मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, उसने वो बताया आपको याद है क्या वगैरह वगैरह। फिर धीरे से उसने आध्या के बारे में भी पूछा कि अंकुश भाई, और उनने बताया था आपको खाई में से खाई के पास आध्या का सामान ये, तो क्या तुमने खुद देखा था क्या अनुज, ये सब उसने जानने की कोशिश की। अब ये अनुपमा ऐसा कोशिश नहीं करेगी तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे वो करेगी आध्या को ढूंढने की कोशिश, जब उसको कोई क्लू तो मिलना चाहिए कि ना आध्या को कहाँ ढूंढे। आध्या को अनुज ने कितनी कोशिश की, क्या किया, ये तो उसे पता होना चाहिए ना कि उसने कहाँ तक कोशिश की। उसको तो अभी कुछ पता नहीं है कि आध्या ने उन्होंने बताया मान लिया ऐसा किया है, या फिर वो अंकुश और बरखा तक कैसे पहुँचे कि क्या कैसे हुआ। तुमने सब कुछ अपना उनके सबको कैसे दे दिया ना, वो पूछना उसका ज़रूरी था भाई। अब अनुज भड़क गया, वो मौत के मुंह तक पहुंच गया। वो वहाँ पे देखते नहीं बच जाएगा अनुज को कोई ना कोई बचाएगा, या फिर अनुपमा खुद भी बचा सकती है। पर हमने आज देखा कि आज इसने क्या नाम है किंजल और तोशु की बात सुनी। तोशु सट ने पैसे उड़ा रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है, और वो ये तो किंजल की बकवास बातें लगी मुझे। किंजल का बिल्कुल भी आज अच्छा नहीं लगा, एक बार घिसी पीटी वही सब बातें, उसका कुछ अलग कोई एक्शन नहीं है उसका, बस बोलने में है। पर यहाँ तोशु करोड़पति होने की बात कर रहा है, पर नहीं, अपने बाप को रोडपति बना देगा, ज़रूर बना देगा। रोडपति के बनने के चांसेस लग रहे हैं इसकी वजह से वनराज के। पर यहाँ पे हम एक बात मैं बोलूँगी कि आज इन सब में मीनू आती है और वो उसे जल्दी जाना होता है हॉस्पिटल में, और वो इसको कहती है सागर से कहती है, पर सागर कहता कि नहीं मामा जी तुम्हारे फैमिली के लोग नहीं चाहेंगे तो मैं ये नहीं कर सकता। पर वो कहती कि नहीं मुझे ज़रूरी है जाना, और ये सब वो बोलती है। वहाँ जाते दोनों बातें करते करते इतना ना वो दोनों की बातों में वो है ना एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ पे उसको थोड़ी सी चोट लगती है, पर बहुत बड़ी चोट नहीं लगती, थोड़ा सा खून निकलता है, पर वो लगा देता है, पट्टी वगैरह लगा देता है। यहाँ पे अनुज और अनुपमा जैसे वो चला जाता है तो अनुपमा रो रही होती बार बार कि अनुज मैं तुम्हारे पास नहीं पहुँच सकती है वगैरह, और वो फिर बाकी के घर वाले बोलते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि ये दोनों मिल जाएंगे, और ये और क्या हो गया इनके वो सब देख के उन दोनों का, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। पर मैं यहाँ पर बोलूँगी कि कहानी पता नहीं पूरा टोटली शो देखा, जो रिकेप में अभी अनुज तो वहाँ पे डेंजर जोन में पहुँच गया है, और यहाँ पे ये रैगिंग फिर से रैगिंग शुरू होगी तो वो बचाएगा, सागर ही बचाएगा मीनू को, क्योंकि अगर तभी बचाएगा तभी तो दोनों के बीच में उनकी जो लव स्टोरी शुरुआत होगी, तभी तो उसका मन जीतेगा ना वो ये। पर अभी ये सब में वनराज तो करेगा ही करेगा नाटक और तमाशा तो करेगा, वो तो है ही, उसको तो मौके की तलाश चाहिए होती है। पर कहानी थोड़ा वही ऐसा थमसा गया है, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी आध्या की एंट्री होनी चाहिए कि आध्या जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक हमको आगे का कैसे पता चलेगा, तो ये थोड़ा देखने जैसा होगा। पर आगे देखते हैं शो में क्या आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुज बैठा बांसुरी बजा रहा है और अनुपमा उसे छुप के देख रही है। वहाँ पे कुछ सेब रखे हुए हैं जिन पर वो आई लव यू लिख के चली जाती है, और अनुज उन एप्पल्स को देखता है और उसमें से एक एप्पल उठा के खाता है। उसके बाद वो उसका पेपर का हवाई जहाज बना के उड़ाना और वो उसको देखता है तो शायद वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, और उसका वो हाथ प्लेट पे लगता है जिसमें फल और कुछ फूल भी रखे हैं, तो वो फूल उड़ के अनुपमा के हाथ में आ जाता है और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद हमने देखा उधर ये सागर जो है अपना ऑटो में के पास है और मीनू उसके पास आ गई है, और वो मना करता है लेकिन मीनू नहीं मानती, कहती है कि मेरे को लेट हो रहा है और जो है आप मुझे तुम वहाँ छोड़ दो। खैर किसी तरह से वो तैयार हो जाता है और कुछ अपना सपना भी देखता है।
उधर हमने देखा कि जो है अनुपमा आ रही है, तो उसका नहीं, उससे पहले हमने देखा कि ये तोशु जो है अलमारी में से पैसे निकाल रहा है और वो कहता है कि हाँ 2 लाख रुपए पहले मैं हार गया था, लेकिन जो है अब मैं 3 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ, तू जहाँ भी लगाना है लगा दे। तो ये बाप तोशु तो कभी सुधर ही नहीं सकता, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया है अभी भी, और ये किंजल उसके सामने हाथ पैर क्यों जोड़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अनुपमा से कुछ सीखती क्यों नहीं है। अनुपमा को तो जब वनराज का धोखा पता चला था तो उसने, जब तक घर वालों के सामने वनराज का सच नहीं आया था तब तक तो उसने वनराज को झेला किसी तरह से, लेकिन फिर भी उसने जो है वनराज को अच्छे से ये तो समझा दिया था कि मैं ना तो अब तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूँगी, ना मैं, और उसका कोई काम करती भी नहीं थी, ना खाना देना, ना खाना बनाना उसके लिए, ना परोसना, ना कुछ। ये किंजल किस उसकी बनी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है अनुपमा से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कैपेबल है और जो है जॉब करती है। अनुपमा के पास तो ये इनमें से एक भी क्वालिटीज़ नहीं थी सिवाय कि उसकी उसमें हिम्मत थी। ये किंजल इतनी अनुपमा के साथ रहकर भी, इतने साल अनुपमा के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाई, और कब सीखेगी आखिर। ये मतलब मुझे तो समझ में नहीं। तोशु जैसे निकम्मे पति को ये छोड़ क्यों नहीं देती है। जब अनुपमा के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी और उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, तब उसने वनराज से तलाक ले लिया था, और उसने तो वनराज से कोई एलिमनी भी नहीं ली थी। बल्कि फिर ये किंजल क्यों कोई स्टैंड नहीं ले पाती अपने लिए, क्यों ये इतनी दब्बू होती जा रही है, ये तो मेरी समझ के बाहर है। खैर उधर हमने देखा कि अनुपमा आ रही है, उसका वो पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है, लोगों को आवाज़ लगाती है, लेकिन जो है कोई उसकी मदद के लिए आता नहीं है। किसी तरह से वो अनुज आता है, लेकिन वो उठ नहीं पाती, अनुज का सहारा लेकर भी वो उठ नहीं पाती है, और बार बार वो कोशिश करती है उठने की, लेकिन वो उठ नहीं पा रही है। अनुज उसको अपने बाहों में उठा के लेके जा रहा है, और अनुपमा को सब वो अपनी शादी वाला दिन याद आता है। इसी तरह से अनुज उसको उठा के कमरे में लेके गया था, और वो उसकी अपने शॉल को करके उससे करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जो है उसके बाद वो हमने देखा कि कुछ लेडी उसको आइस पैक और वो दे जाती है, और वो उसकी सेक करता है, और तब अनुपमा उससे क्वेश्चन पूछती है कि जो है आपने जो उसका अद्या का सामान था तो क्या आपने उसको देखा था, और आपने अद्या की बॉडी अपने आँखों से देखी थी, और बरखा अंकुश ने ऐसा क्या कहा जो आपको ये सब हुआ। लेकिन ये सारे क्वेश्चन सुनकर जो है अनुज काफ़ी बेचैन हो जाता है, और उसको कोई वो जवाब नहीं देता है। उधर ये सारे आशा भवन में जो लोग रहने वाले हैं वो सब इन दोनों की जो है प्यार को देख के बहुत खुश हैं, और जो है वो कहते हैं कि प्यार हो तो ऐसा, एक को चोट लगती है तो दूसरे को चोट लगती है, एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है। खैर जब ये उससे वहाँ से भाग आता है अनुज अनुपमा के पास से, लेकिन जो है कब तक ये अनुज इन सवालों से बचता रहेगा। आखिर कभी ना कभी तो उसको अनुपमा के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा ना। जब तक ये अनुपमा के सवालों का जवाब नहीं देगा तब तक अनुज और ये अनुपमा आद्या को कैसे ढूंढेगी। आज आपका सुबह हमने भी देखा था वीडियो, तो इसमें मैंने शायद कमेंट भी किया था कि अब ये दोनों मिलकर ही जो है अनुज और अनुपमा दोनों मिलकर ही ये
उसकी बरखा और अंकुश की बैंड बजाएंगे, और बजानी भी चाहिए। जब तक ये बुरे लोगों को, या जो भी है ये वनराज है, तोशु, बाकी इन लोगों को अगर सजा मिलते नहीं दिखेंगे तो लोगों का अच्छाई पर से विश्वास उठता चला जाएगा। इस तरह से अगर हर बार जब बुराई जीतती रहेगी और अच्छाई को का कुछ नहीं होगा तो लोग अच्छा बनने ही छोड़ देंगे। क्योंकि जब सब बुरे लोगों को इतना सब कुछ मिलता है तो हम भी बुरे बन जाते हैं, उसमें क्या वो है। रिकैप हमने देखा, वो कॉलेज में कुछ लोग मीनू को परेशान कर रहे हैं, और वो तब तक सागर आकर उसको बचाता है। उधर अनुज जो है उससे बाहर आ गया है, और वो उस बिजली के खंभे को, वो जहाँ वो तार भर रहे हैं, वो सब उसको हाथ लगा रहा है। इधर अनुपमा को भी झटका लगता है, उधर अनुज को एकदम से अनुपमा को याद है, अनुज को मतलब उसका एहसास होता है कि अनुज को भी कुछ हुआ है, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और नवीन सर, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। अनुज बांसुरी बजा रहा है। अनु ने एप्पल पर आई लव यू लिखा। अनुज गया और यू वाला एप्पल उठाया और अनुज गिरने वाला था, लेकिन वहाँ रखे फूल के बाउल पर हाथ लगा और एक फूल, गुलाब का फूल, सीधा अनु के पास। अनु का कैच, वाव! एक विमान बनाकर अनुज की तरफ फेंका। ये पूरा सीन बहुत ही अच्छा था। सॉन्ग भी परफेक्ट था। आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, क्या बात है। सच में मान कब एक दिखाएंगे। ब्यूटीफुल सीन। काश ये दोनों एक हो जाए। अनु धीरे धीरे अनुज को ठीक करने की कोशिश कर रही है। अच्छा लगा। अनुज केयर अनु अनु जस्ट लाइक अनुज लाइक अनु जी से लाइक। रुको रुको मैं उठाता हूँ। कितना क्यूटली अनु की केयर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही एक दूसरे की केयर करते रहो। ये दोनों अनुज ने कहा कि देविका ने मुझे बताया था कि तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। कितना ब्यूटीफुल और इमोशनली सीन है। दूसरे एक होने की दुआ मांग रहे और बेटी एक होने नहीं देना चाहती। सच में इनके अपने हमेशा इनके दुश्मन रहे। भैया, भाभी, मालती देवी, माँ, बेटी, वनराज, बाकी तो शुभा, हम भी तो दोनों को कब से एक देखना चाहते हैं, पर टीकेपी है कि हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। इन दोनों की दुश्मन उनकी बेटी ही बनी रहती है और उसी के कंधे का सहारा लेकर सब इनसे अपना काम निकलवाते हैं। सब तो दोनों को साथ ही देखना चाहते हैं। बेटी नहीं, दुश्मन है। वनराज का लायक बेटा एक दिन बाप बेटा बेटी सब भीख मांगेंगे। अच्छा लगेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब ये सड़क पे रहेंगे। भिखारी मकान बेचकर पैसा लिया, अमीर बनना चाहता है। अमीर बनना था ना, बने। बाप को भी भिखारी ज़रूर बना देगा। बंदा शाह मीनू पर नज़र रखवाता है। थोड़ा अपनी बेटे पर भी ध्यान दो। बाप को भी भिखारी बनाएगा। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये मुहावरा तोसों पे फिट बैठता है। सागर की लड़ाई लाइफ स्टोरी। सागर ने अपनी पूरी स्टोरी बता दी। जब सागर 10 साल का था तब से आशा भवन में आया था। तो इस बात से एक बात क्लियर है कि ये आशा भवन सालों से यहीं इसी जगह है। अनु भी 6 महीने पहले आई थी, वनराज 2 महीने पहले। लेकिन वनराज की बातें बड़ी बड़ी है। मेरा मोहल्ला, मेरे घर के बाजू में ये भिखारी लोग रहते हैं। तू खुद यहाँ रहने आया है। बिल्डर ने तुझे ये फ्लैट रहने के लिए दिया है, तो तेरा मोहल्ला कैसे हो गया? बोलने से पहले शर्म भी नहीं आती है। वनराज बेशर्म आदमी है। वनराज, सागर ने मीनू से
कहा भी कि थोड़ा पीछे बैठो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन मीनू थोड़ा केयरफुल रहती तो चोट नहीं लगती। मीनू को भी इसका ही ऑटो मिला है। वनराज के पास इतने पैसे और घर में एक ही कार है। वनराज सागर से लड़ेगा कैसे? अभी गुंडा बना हुआ है। वो किंजल किस फटेचर से शादी कर ली? हमारे मान की लव स्टोरी सबसे अलग है और रहेगी। मान की प्रेम कहानी बेमिसाल है और रहेगी सबसे स्पेशल लव स्टोरी। दूसरी कोई भी लव स्टोरी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। सागर और मीनू की लव स्टोरी भी नहीं। आज सागर फिर से दोनों के बारे में सपने देख रहा है। वो हाथों वाला हार्ट से बना हुआ दिखा। मीनू के हाथों में तो नाटक किया। तुम लोग ये क्या करते रहते हो? वैसे दोनों क्यूट लगते हैं। अनुज ने सिर्फ आद्या को प्यार किया है। अनु तो बाद में आती है। जब माया आई थी तो बाप बेटी उसके साथ चले गए थे। अनु को छोड़ दिया था। आज भी अनुज अपनी बेटी की याद में पागल हुए हैं ना, कि अनु के लिए कितने प्यारे लगते हैं दोनों एक साथ। क्यूट कहीं के, बिना कुछ बोले भी प्यार किया जाता है। साइलेंट लव, बट रोमांटिक कपल का क्या हाल बना दिया। अनुज ये मेडिसिन का असर दिखाता है। सब कुछ समझता है पर केयर करते वक्त फुल। अनु सही है। उसका जानना ज़रूरी है कि अंकुश और बरखा ने क्या क्या कहा, तभी सारी कड़ियाँ जुड़ सकती है। अनुज को बर्ताव अभी समझ नहीं आ रहा है। ये स्टोरी मान की लव स्टोरी कम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ज़्यादा लग रही है। ऐसा कुछ तो बोला है अनु के बारे में अनुज को गलत, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ऐसा ही लगता है। अनुज को याद नहीं, या फिर वो बताना नहीं चाहता अनु को। कुछ तो बड़ी बात बोली है एबी और बीबी ने। ऐसा ही लगता है। कितना ब्यूटीफुल सीन है। मान मूवमेंट, व्हाट ए कैच। किंजल को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो उसकी और परी की लाइफ खराब हो जाएगी। अनुज अनु का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। अनुज को मंदिर में चोट लगी और यहाँ दूसरी तरफ अनु गिरी। अनुज बीमार होता है तो अनु को पता चल जाता है। अनु को भी करंट लगा। अब अनुज को लगेगा, ये एहसास भी अनु को हो गया कि अनुज को कुछ होने वाला है। मुझे लगता है अनुज को करंट लगेगा तो वो ठीक हो जाए। किंजल सेल्फिश है। ये पहला प्यार होता है जो भुलाए नहीं भूलता। भले ही आगे उसे आद्या मिल जाए, अनु से दूर भी हो जाए, पर अनु को नहीं भूल पाएगा। अनुज चाहते कि अनु आद्या को ढूंढ ले, लेकिन जब तक अनुज अंकुश बरखा ने क्या कहा वो नहीं बताएगा तो अनु को कैसे पता चलेगा कि बरखा अंकुश ने क्या कहा है। अनु के 6 साल का प्यार, 26 साल का प्यार भारी पड़ रहा है। गोद ली हुई बेटी के लिए अनु को छोड़ना गलत है। तोशु शेख चिल्ली अमीर बनने चला है। अमीर तो नहीं, भिखारी ज़रूर बनेगा। तोशु जो सट्टा खेल रहा है, क्या इसी में MBA किया है और गोल्ड मेडल गेम में मिला है? जब आद्या के लिए पॉजिटिव सोचा है वो ज़्यादा नेगेटिव दिखाई है। अनु दोनों एक जैसे, अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते। अनु ज़्यादा सेल्फिश है। जब देखो आद्या करता है। अनु के लिए प्यार जब मर्जी ख़त्म हो जाता है और जब मर्जी प्यार जाग जाता है। अनु के लिए ये कैसा प्यार है ये कैसा प्यार है अनुज आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने भी अनु को गलत ही समझा है। माना आप आद्या से बहुत प्यार करते थे और उसे खोने का दुख भी आपको बहुत है, लेकिन इसमें अनु की क्या गलती है? वह नकचिड़ी आद्या किसी के प्यार के लायक नहीं है, नहीं तो अनुपमा जैसी माँ को ना अपनाने की बात नहीं करती। खैर जो भी है, लेकिन आपको अनु के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर वनराज, तोशु, पाखी और बा ऐसा करते तो कोई भी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनकी तो फितरत ही है ऐसी। लेकिन आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
आप सबने अनुपमा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके किनारे कर दिया है। और आपका सुबह का रिव्यू। आद्या की मौत पे अनुपमा के सवालों से अनुज क्यों हो रहा है इतना बेचैन? ये है सच, क्योंकि बार बार अब छोटी दिखती है और वो कहती है कि मम्मी मुझे ढूंढ रही है। मम्मी को विश्वास है मैं जिंदा हूँ, लेकिन आपको नहीं। ये आपने कैसे मान लिया कि मैं मर गई हूँ? यही सारी बातें अनुज को बेचैन कर रही है, इसलिए वो अनु के सवालों से भाग रहा है। अनु, ये तुम्हारा भ्रम है कि अनुज की जिंदगी में, दिल में तुम तो उस पीक में, तुम्हें नहीं आद्या को ही देख रहा है। तुम्हें नहीं, अब तो समझो कि अनुज के लिए आद्या ही सब कुछ है। तो प्लीज़ अनुज को ठीक करके उसकी बेटी से मिला दो। अपने आप से, दिल से किया वादा पूरा करो और सबसे दूर चली जाओ और सिर्फ अपने लिए खुलकर जियो। यही हमारी विश है। काश अनुज अनु के बीच सब नॉर्मल होता तो ये सीन देखने में और मज़ा आता, जो अनुज गोद में उठा के लेके जा रहा था। सच में अनु के पैर में बहुत दर्द है, लेकिन वो बेचारी उठ भी नहीं पा रही है। चलो, अनुज ने उठाया और गोद में उठाया और कहा तुम शांति रखो, बैठो। सच में बहुत ही क्यूट था दोनों का सीन। लेकिन अब देखते हैं कल अनुज को शॉक लगता है क्या, तो क्योंकि करंट लगने से अगर अनुज ठीक हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अनु का भी कहना सही है कि जब तक दोनों मिलकर ढूंढेंगे नहीं तो आद्या मिलेगी कैसे? अनु को अनुज की बहुत ज़रूरत है आद्या को ढूंढने के लिए। अगर वो कुछ बताएगा नहीं तो अनु कैसे ढूंढेगी? देखते हैं क्या दिखाते हैं कल। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। नवीन जी, अंजू जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। आज के सीन में भी वन रात नहीं था तो सीन बहुत अच्छा लगा। ब्यूटीफुल सीन था आज का भी। मान मोमेंट इज़ द बेस्ट। ये थे आज के रिव्यूज, और रिव्यूज सुन के और देखकर आप समझ गए होंगे कि कम रिव्यूज क्यों हैं। क्योंकि रुझान कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, और ये चिंता का विषय है। और यहाँ पे अच्छा ये लग रहा है हमारे चैनल के लिए कि हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपने रिव्यूज दे रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ शो बहुत अच्छे से चले, आगे अपनी पेस पकड़े, जैसे मैंने शुरू में कहा। क्योंकि रोज एक ही तरह के सीन देख के लोग बोर हो रहे हैं। अनुपमा का रोना, अनुज का कंफ्यूज होना, वही वनराज शाह की तिकड़मबाजी और वही सब चल रहा है। तो आई एम श्योर कि आगे ये चीजें बदलेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और ख्याति जी और कुमुदनी जी, वर्षा और सुजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही हैं। और सुजाता जी, वाकई केंजल की समझ नहीं आ रही है, केंजल क्या कर रही है शायद उस कैरेक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर, बढ़िया रिव्यूज थे, आपने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। ऐसे ही करते रहिए और बाकी लोग भी अपने रिव्यूज दीजिए, छोटा दीजिए, चाहे 2 लाइन में भी आप भेज सकते हो, मगर आपके रिव्यूज बहुत काउंट करते हैं। अगर शो को, मान को आगे बढ़ाना है तो रिव्यूज दीजिए। तो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक भेजे नहीं है वो एचएस कम्युनिटी का हिस्सा बने और इस नंबर पे अपने रिव्यूज भेजें। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.